हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। सो आज की इस क्लास में करेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स रिसर्च की मैं आपको इसमें लेक्चर में करवाऊंगी। सो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप पूरा यूजीसी नेट का कोर्स लेना चाहते हैं सो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वहाँ पर आपको यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों मिलते हैं। मैं आपको वहाँ पर यूजीसी नेट पेपर 2 इकोनॉमिक्स करवाती हूँ। ठीक है जी। सो सिमर 10 मेरा कोड है। इस कोड को लगा के अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों अनअकैडमी की सिंगल सब्सक्रिप्शन में मिलेंगे। मल्टीपल एजुकेटर्स की क्लासेस भी मिलेंगी। ठीक है जी। और अगर आप फ्री क्लासेस चाहते हैं, फ्री क्लासेस भी देखना चाहते हैं तो फ्री वाली क्लासेस के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप जो है वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वो फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे फ्री क्लासेस के लिंक्स अपलोड होते रहते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज मेरी यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की जो बुक है उसका भी आप फायदा ले सकते हैं। उसका फायदा लेने के लिए अमेजोन लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप ले सकते हैं। ठीक है जी। और मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट द टाइप्स ऑफ रिसर्च। नोट्स बना लीजिएगा साइमल्टेनियसली, दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एक क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड है। क्या है? क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड। इन सिंपल वर्ड्स अगर हम कहें तो किसी फिनोमेना को डिस्क्राइब करने के लिए ये रिसर्च बनी है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ये दो रिसर्च बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। बट ये मैं इस वाली वीडियो में नहीं करवाऊंगी क्योंकि ये अपने आप में ही एक बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत डिटेल में समझने वाला टॉपिक है। इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, जिसमें सिर्फ ये दोनों ही रिसर्च डिस्क्राइब की जाएंगी। अभी मैं बाकी की इंपॉर्टेंट रिसर्च करवा रही हूँ। ठीक है। सो ये क्वांटिटेटिव रिसर्च का एक मेथड है, जैसे कि एनएसएस एंड सेंसस जो है ये बेस्ट एग्जांपल्स ली जा सकती हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की, नेशनल सैंपल सर्वेज एंड सेंसस। ठीक है। सो फिनोमेना को डिस्क्राइब। अब आता है एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च। एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च एंड हिस्टोरिकल रिसर्च में बहुत लर्नर्स को दिक्कत रहती है, इनका डिफरेंस नहीं समझ में आता। ठीक है। सो एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च होती है कोई घटना घट गई तो उस घटना के घटने के बाद का प्रभाव क्या पड़ा। एक्सपोज्ड, एक्स मतलब आफ्टर, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद का प्रभाव क्या पड़ा, दिस इज एक्सपोज्ड फैक्टो मेथड। सो एक्सपोज्ड फैक्टो मेथड की एक बेस्ट एग्जांपल ली जा सकती है कि जो हिरोशिमा एंड नागासाकी में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उस बॉम्ब ब्लास्ट का इफेक्ट क्या देखने को मिला कि अभी तक वहां पर जो बच्चे हैं वो डिसीजेज से ग्रस्त पैदा होते हैं, स्किन डिसीजेज होती हैं उनको, है ना। सो दिस इज द आफ्टर इफेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट। बट यहाँ पर हमारा कोई भी हम वेरिएबल को मैन्युपुलेट नहीं कर सकते, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि वो घटना घट गई, हमारे हाथ में नहीं है उसको मैन्युपुलेट करना। वी कांट मैन्युपुलेट द थिंग। तो उस घटना के घटने के बाद का जो प्रभाव है दैट इज एक्सपोज्ड फैक्टर। यू कैन से आफ्टर इफेक्ट ऑफ एनी इंसिडेंट, वो एक्सपोज्ड फैक्टर में। हिस्टोरिकल रिसर्च। सो ज्यादातर क्या होता है, अगर क्वेश्चन में आपको कहीं किसी चीज का इफेक्ट प्रभाव के लिए कहा गया हो ना, प्रभाव, तो उसका आंसर एक्सपोज फैक्टर ही आता है ज्यादातर केसेस में। हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या है, हिस्टोरिकल किसी इशू के हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स पर फोकस करना, जैसे कि ट्रेड यूनियंस की इंडिया में ग्रोथ, इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, मतलब तब से लेके अब तक वो चीज में क्या बदलाव आए, क्या चेंजेस आए। या इसकी एक और एग्जांपल ली जा सकती है हिस्टोरिकल रिसर्च की कि मान लीजिए 2017 में कंट्री की जीडीपी थी 7%, 2018 में कंट्री की जीडीपी होगी 8%। तो मैंने प्रिडिक्ट कर लिया 2019 में कंट्री की जीडीपी होगी 9%। ठीक है। सो आप पिछली जो चीजें होती आ रही हैं उनके बेस पे आने वाली चीज प्रिडिक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज आल्सो हिस्टोरिकल रिसर्च की पिछली चीजों के अकॉर्डिंगली, पास्ट इवेंट्स के अकॉर्डिंगली किसी प्रेजेंट चीज को प्रिडिक्ट करना। ठीक है। तो ये होगी वो हिस्टोरिकल रिसर्च। आगे देखिए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च फिनोमेना को एक्सप्लोर करना। ये एक ऐसी रिसर्च होती है जिसमें अभी तक हमको प्रॉब्लम का नहीं पता, हम अभी प्रॉब्लम को इसमें एक्सप्लोर कर रहे हैं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। ठीक है। सो इसमें अभी हम हिपोथेसिस बनाने वाले हैं, यहाँ पर अभी हमारा हिपोथेसिस फॉर्मुलेट नहीं हुआ। सो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम अपनी प्रॉब्लम को अभी ढूंढ रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं व्हाट इज द प्रॉब्लम। सो सबसे जो बिगिनिंग वाला होता है रिसर्च का, बिगिनिंग जो है वही एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, जिसमें हम अपनी प्रॉब्लम को ढूंढते हैं और हम हिपोथेसिस यहाँ पर अभी बनाएंगे।
ठीक है ना। सो एक्सप्लोर एन एरिया वेयर लिटल इज नोन, ऐसा एरिया एक्सप्लोर करते हैं जहाँ पे हमको कुछ थोड़ा बहुत पता है और उसको हमको ज़्यादा एक्सप्लोर करना है। फिर आता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा आती है। इसके 3 स्टेजेस रहते हैं, कंट्रोल, मैन्युपुलेशन एंड ऑब्जर्वेशन। तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की मैन्युपुलेशन हो सकती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की मैन्युपुलेशन हो सकती है। यू कैन से इट बिगन्स विद द क्वेश्चन कंसर्निंग द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स। तो इसमें 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स में रिलेशनशिप देखा जाता है, जिसमें मैन्युपुलेशन किस में होती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में होती है मैन्युपुलेशन। ठीक है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैन्युपुलेशन करके हम डिपेंडेंट वेरिएबल पर उसका इफेक्ट पता करते हैं। एक्सपोस्ट फैक्टो में मैंने कहा था मैन्युपुलेशन नहीं होती, एक्सपेरिमेंटल में मैन्युपुलेशन होती है। ठीक है, इसकी बेस्ट एग्जांपल है सेल्स वाली। मान लीजिए एक मॉडल बनाया मैंने, इस मॉडल में यू कैन से कि वाई आपकी सेल्स हैं और एक्स जो है ये एडवर्टाइजमेंट है। सो यू कैन से सेल्स डिपेंड अपॉन एडवर्टाइजमेंट। जो सेल्स है वो किस पे डिपेंड करती हैं, एडवर्टाइजमेंट पे डिपेंड करती है। तो अगर मुझे सेल्स बढ़ानी है तो मैं सेल्स को डायरेक्टली मैन्युपुलेट नहीं कर सकती, मुझे मैन्युपुलेट किसको करना है, एडवर्टाइजमेंट को। सो दैट्स वाई मैंने बोला कि मैन्युपुलेशन किस में होगी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। तो मैं एडवर्टाइजमेंट को मैन्युपुलेट करूंगी, उससे मेरा इफेक्ट पड़ेगा सेल्स पर। सो मैन्युपुलेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल में होगी और फिर ऑब्जर्व करना है मुझे कि सेल्स पर उसका क्या इफेक्ट पड़ा। ठीक है, कंट्रोल किसको रखना है यहाँ पर, वाई। ठीक है, ये कंट्रोल है, मैन्युपुलेशन इसमें किया और फर्क पता किया इस पर क्या फर्क पड़ा है इसका। ठीक है, इसकी एक और बेस्ट एग्जांपल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की मैंने दी थी आपको, जिसमें वो पेशेंट्स वाला बताया था कि कुछ लोग हैं जो मरीज हैं और उनके लिए हमें कोई एक्सपेरिमेंट करके दवाई जो है, मेडिसिन जो है वो निकालनी है। तो हमने यहाँ पे 2 ग्रुप्स बना लिए, एक कंट्रोल ग्रुप और एक ग्रुप मैन्युपुलेटेड वाला हो गया। तो जो कंट्रोल ग्रुप है उसमें मैंने पेशेंट्स को रखा और उन पेशेंट्स को मैंने वो दवाई नहीं दी और मैन्युपुलेशन ग्रुप में मैंने उन्हीं पेशेंट्स को रखा और इनको मैंने वो दवाई दे दी। ठीक है, तो बाद में मैंने ऑब्जर्व किया कि क्या जो मैन्युपुलेशन ग्रुप वाले पेशेंट्स थे उन पर उनके रिजल्ट 2-3 दिन बाद कंट्रोल ग्रुप वाले पेशेंट से कुछ अलग से निकल कर सामने आए। बात समझे ना। सो इस ढंग से भी इसकी एग्जांपल ली जा सकती है। सो इसमें हम हिपोथेसिस सेट करते हैं, हिपोथेसिस का बहुत बड़ा इसमें रोल होता है। तो नल हिपोथेसिस दैट मीन्स देयर इज नो डिफरेंस, अगर तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आया सो दैट मीन्स नल हिपोथेसिस इज नॉट रिजेक्टेड। तो अगर इन दोनों में डिफरेंस आ गया दैट मीन्स नल हिपोथेसिस इज रिजेक्टेड एंड द रिसर्चर एम इज ऑलवेज टू रिजेक्ट द नल हिपोथेसिस। रिसर्चर का एम तो यही रहेगा ना कि मेडिसिन काम करे और इन पेशेंट्स पर फर्क पड़े, दैट मीन्स इट्स एम इज टू रिजेक्ट द नल हिपोथेसिस। ठीक है, समझ में आ गया सारा अच्छे से ये। चलो आगे एक फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च होती है। फंडामेंटल रिसर्च सिंपली नॉलेज में एडिशन, कोई डिस्कवरी, कोई इन्वेंशन या ऑलरेडी जो चीज एग्जिस्ट कर रही है उसमें कुछ एडिशन करना भी फंडामेंटल रिसर्च है। जैसे इकोनॉमिक्स में हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, दिस इज अ फंडामेंटल रिसर्च। और कोई चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, जैसे हम कैल्डर हिक्स कंपोजिशन क्राइटेरिया पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें स्किटोवस्की ने अपने व्यू पॉइंट दे दिए, सो वो भी फंडामेंटल रिसर्च है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज में कुछ नया ऐड कर देना। बट जो अप्लाइड रिसर्च होती है इसमें हम नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। याद रखिएगा एक चीज, जो एक्शन रिसर्च होती है ना वो अप्लाइड रिसर्च का हिस्सा होती है। ठीक है, एक्शन रिसर्च जो होती है वो अप्लाइड रिसर्च का हिस्सा होती है। तो अप्लाइड रिसर्च क्या है, प्रॉब्लम को सोल्यूशन की तरफ ढूंढना। तो अगर फंडामेंटल रिसर्च इन्वेंशन है, दैट इज थेरेटिकल चीज जो है वो इन्वेंशन है, इकोनॉमिक्स में पढ़ा हमने, और इनोवेशन उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ठीक है, और ये प्रैक्टिकल यूज होती है। अब जो आपकी अप्लाइड रिसर्च है ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज होती है, एंड जो एक्शन रिसर्च है इसके इस साइकिल से क्वेश्चन आपको एग्जाम में अक्सर ही पूछा जाता है। कुछ कीवर्ड्स बता देती हूँ आपको। अप्लाइड रिसर्च में हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम या एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज, है ना। जो एक्शन रिसर्च है इसमें लिखा होगा इमीडिएट सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, या ठीक है इमीडिएट सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। इस तरह से जो एक्शन रिसर्च है कि एकदम फटाफट से किसी चीज के सोल्यूशन की तरफ ढूंढना, सोल्यूशन को ढूंढना। सो इसका एक साइकिल रहता है, दिस इज प्लान, सबसे पहले प्लान, फिर एक्ट, फिर ऑब्जर्व होता है,
फिर रिफ्लेक्ट, और रिफ्लेक्ट के बाद फिर से प्लान, ये साइकिल ऐसे चलता है और इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत बार आते हैं। तो ये आपकी थी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च। अभी रह गई है एम्पिरिकल रिसर्च। एम्पिरिकल रिसर्च में दो चीजें आती हैं, एक आपका एक्सपीरियंस, एक आपकी ऑब्जर्वेशन। जहां पे भी इंपेरिकल रिसर्च आ जाए वहां पे दो चीजें हैं, एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। जैसे कि मान लीजिए कि एक गार्डन है, उस गार्डन में फूलों का रंग चेंज हो रहा है, तो बाय एक्सपीरियंस, बाय ऑब्जर्वेशन आप देख पा रहे हैं कि जो फ्लावर्स का कलर है वो चेंज हो रहा है, फ्लावर्स का कलर चेंज हो रहा है। तो बाय एक्सपीरियंस आपको पता है कि ड्यू टू सीजन, क्योंकि मौसम बदल रहा है इसलिए फूलों का रंग चेंज हो रहा है। सो इंपेरिकल रिसर्च जिसमें ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस दोनों जुड़ा हो, तो आपने क्या यहाँ पे रिसर्च किया कि बागों में फूलों का रंग चेंज हो रहा है मौसम बदलने की वजह से। सो दिस इज एक्सपीरियंस प्लस ऑब्जर्वेशन, ठीक है जी। सो आई थिंक ये सभी इंपॉर्टेंट रिसर्च की टाइप सबको क्लियर हो गई हैं। ओके, सो ज़्यादा डिटेल में इन पेपर 1 के टॉपिक्स के लिए आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे कुछ फ्री क्लासेस में भी कुछ रैंडम टॉपिक्स आपको करवा दिए जाते हैं और पूरा कोर्स आपको प्लस पर मिलता है, ठीक है जी। सो अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।